हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशो मिताली चैटर्जी। बार बार सेम प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है क्या? बार बार वो टॉक्सिक रिलेशनशिप, वो टॉक्सिक बातें, वो ही नेगेटिविटी जो कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर से बार बार किसी न किसी कारण से वो आपकी लाइफ में रिपीट होते रहते हैं। क्या ऐसा होता है? मतलब सब कुछ दिनों तक तो ठीक ठीक चलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप नोटिस करते हैं फिर से वही हो रहा है जो आप नहीं चाह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए जानते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है और आपको क्या करना है, क्योंकि हर प्रॉब्लम अगर है तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होता है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो आप हमेशा देखेंगे कि हर जगह किसी दूसरे की लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ एक लॉ के तहत ही हो रहा है। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लॉ। ब्रह्मांड भी इसी लॉ पर काम करता है। अब बार बार कोई एक चीज़ आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है मतलब क्या? कुछ तो ऐसा है आपके अंदर जो उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है। फिर चाहे वो बार बार रिलेशनशिप में ब्रेकअप होना हो, बार बार रिलेशनशिप बहुत हद तक ठीक तो हो जाता है, लेकिन फिर से वही सेम सिचुएशन आ जाती है। आपका हेल्थ बार बार ठीक तो हो जाता है, लेकिन फिर से बिगड़ जाती है। आपके पास पैसा आता तो है, लेकिन रुकता नहीं है। आप अपने काम में बहुत मशहूर हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही लॉयल्टी के साथ, बहुत ही पैशनेट होकर अपने काम को करते हैं और बिल्कुल टाइम टू टाइम आप करते हैं। सब कुछ ठीक है, प्रमोशन भी आपको मिलना होता है, लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है, आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, कोई और लेकर जाता है। सेम सिचुएशन, सेम पेन, सेम दर्द चलता ही रहता है, बार बार एक ही तरह से। आप सबके साथ लॉयल होते हैं, कोई आपके साथ लॉयल्टी नहीं दिखाता है। ऐसा ही होता रहता है। और इन सब सिचुएशन में आपका क्या कहना होता है? आपका सिर्फ यही कहना होता है कि लाइफ में तो सब कुछ खराब ही है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होना ही नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अब देखिए, आप जो सोच रहे हैं वो क्या है? फ्रस्ट्रेशन है, दर्द है, लेकिन इमोशन है, लेकिन वाइब्रेशन है। आप जो सोच रहे हैं वही आप अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, बिल्कुल एक चुंबक की तरह, एक मैग्नेट की तरह। ये जो आप कहते हैं ना कि मैं एक मैग्नेट हूँ, एग्जैक्टली मैग्नेट तो अपने टाइप की चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेगा ना। तो फिर अगर आप एक पॉजिटिव मैग्नेट है, एक पॉजिटिव चुंबक है, तो आप पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें हैं, अपने लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, अपने लिए सेल्फ डाउट है, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप हमेशा कहेंगे मैं तो उस लायक नहीं हूँ, मुझे तो ये मिलना ही नहीं है। आप अपनी ज़बान से ना कहें, लेकिन अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियस माइंड में आपके वही नेगेटिव पैटर्न चलते रह रहे हैं। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप नेगेटिव चुंबक, नेगेटिव मैग्नेट बन रहे हैं और नेगेटिविटी को ही आप अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। ये जो कुछ भी आप सोच रहे हैं और जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, ये और कुछ भी नहीं है, ये आपकी इनर रिफ्लेक्शन ही है जो आपके आउटर वर्ल्ड में बार बार रिपीट होता जा रहा है। अब देखेंगे, हमेशा किसी एक इंसान की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ मस्त चल रहा है, सब कुछ आसान है, और किसी और एक इंसान की लाइफ में सब कुछ बार बार प्रॉब्लम ही आ रहे हैं, बार बार सिचुएशन ख़राब ही हो रही है, सेम टाइम पर सेम सिचुएशन में वो होता ही जा रहा है। कभी कभी आप ये भी देखेंगे कि कोई कोई ऐसे पर्सन होते हैं जो एक ही, मतलब इस साल इस महीने में अगर कुछ हुआ, नेक्स्ट ईयर में उसी महीने में उसके साथ फिर से कुछ होगा। ऐसा होता ही रहता है, रिपीट होती रहती है। क्या होता है और क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग, जो पॉजिटिव इंसान है जिसके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसकी प्रोग्रामिंग जो है, और जिसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है उसकी जो प्रोग्रामिंग है, वो दोनों अलग है। एक की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग है, एक की नेगेटिव प्रोग्रामिंग है। मैं काबिल नहीं हूँ और मैं काबिल हूँ, ये सोचने वाली बात आ जाती है कि आप कौन से सेंटेंस को अपनी लाइफ में लेकर चल रहे हैं। क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि ये जो आप सोच रहे हैं ना, ये कुछ ऐसे ही थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आए हैं, इसका भी रीज़न है। क्या रीज़न है? ये एक सीड्स है, ये एक बीज है जो बहुत पहले आपने अपने ही मन में प्लांट किया है। किसी और ने प्लांट किया है? नहीं, किसी और ने प्लांट नहीं किया, किसी और ने तो सिर्फ बोला था, आपको अच्छा लगा, आपने उसको लिया और अपने मन में रख दिया। हाँ, उन्होंने तो बिल्कुल सही कहा था, मुझसे तो नहीं होगा, और आपने उस सीड को
प्लांट कर दिया अपने मनोभूमि में, और अब वो सीड धीरे धीरे बढ़ रहा है, पेड़ हो गया है, फल रहा है, फूल रहा है, और अपने ही शाखाओं को और बढ़ा रहा है, मतलब अपनी नेगेटिविटी को बढ़ा रहा है। और ये जो भी कुछ हो रहा है ये क्या है? ये एक वाइब्रेशन ही तो है ना, जो वाइब्रेशन यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहा है कि जो आपको चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव के रूप में। अब करना क्या है? इतना तो आपने कह दिया मैम, लेकिन करना क्या है? हम करें तो क्या करें? कुछ नहीं। जिस तरह से वो सीड्स आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बार बार चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, उसको उठाकर फेंक दीजिए, बस फेंक देना है। इतना आसान होगा? बिल्कुल उतना ही आसान होगा। कैसे? अब यहाँ पर आराम से सुनिए। देखिए, जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो कुछ भी आपके सामने आप देख रहे हैं, ये सब कुछ क्या है? एक एनर्जी है। आप क्या है? एक एनर्जी है। जब आप बार बार कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो फिर वही वाइब्रेशन जा रही है, और उससे क्या हो रहा है? आप अपनी खुशियों को आप बहुत अच्छी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा ही होना नहीं है, और मेरी ज़िंदगी में ये जो कुछ भी चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में तो यही चलना है, मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ कुछ भी अच्छा होना नहीं रखा है, भगवान ने तो मेरी किस्मत को ऐसे ही लिखा हुआ है। अब देखिए, जब आप कोई चीज़ को बार बार बोल रहे हैं, और ये जो कुछ भी बोल रहे हैं, क्या निकल रहा है? फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, गुस्सा निकल रहा है, तो आप वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जब आप यही अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ज़रा सोचिए आपको कैसे लोग मिलेंगे? इसी टाइप के लोग मिलेंगे। इसलिए जो हम कहते हैं ना कि आप बिल्कुल अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ये यही होता है कि आपके अंदर जो चल रहा है आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी ये जज मत करनी चाहिए कि मैं क्यों ऐसे लोग क्यों मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि आप भी वैसे ही हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात ये होती है कि जब आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो कॉलेज में पढ़ता है, कोई लड़का है या लड़की है, जो भी है, जो कॉलेज में पढ़ता है, और उसका जो मतलब रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद वो क्या कर रहा है? वो अपनी ज़िंदगी में 2 टाइप्स के लोगों को अट्रैक्ट करने की काबिलियत रखता है। कैसा? एक तो होता है कि जिसका बॉयफ्रेंड जो है वो बहुत अच्छा है, या गर्लफ्रेंड जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत लॉयल है, बहुत केयरिंग है, और एक दूसरा होता है जो बिल्कुल भी केयरिंग नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, केयरिंग नहीं है, और बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता ही नहीं है। वो जो पर्सन है वो क्या करेगा पता है? वो जो सेकंड टाइप है, उस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में वैसी ही चीज़ें चल रही हैं, इसलिए वो उसको ही अट्रैक्ट करेगा, और जो अच्छा वाला है उसको अपने दोस्त की लिस्ट में रख देगा। देखा है ना? होता तो ऐसा ही है ना, क्योंकि यही तो आपके अंदर का बिलीव है जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या करें? खुद को हील करना है, अपने इनर बिलीव्स को हील करना है, अपने परमानेंट प्रॉब्लम्स को परमानेंटली अपनी लाइफ से हटाना है। तभी जाके आप अपनी लाइफ में परमानेंटली खुशियों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो करना क्या है? सबसे पहली बात यह है कि आपको होपोनोपोनो प्रेयर को ट्रस्ट के साथ, बिलीव के साथ इसको करना है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसमें वो ताकत है, इसमें वो पावर है कि वो आपकी हर एक पैटर्न को काट कर, हर एक नेगेटिविटी को क्लीन करके आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाता है। और साथ में क्या क्या करता है? नंबर 1, जो आपकी लाइफ में अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करता है। जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं ना, आप धीरे धीरे करते करते आप ये महसूस करेंगे आप में एक अलग अवेयरनेस आ रही है। कौन सी अवेयरनेस? आपको कौन सा अच्छी बातें हैं वो करना है, जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वहाँ पर वो आपको जाने ही नहीं देगा, आपका माइंड जो है आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ये होती है अवेयरनेस। बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बिलीव क्या? मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मुझ में वो काबिलियत है। ये जो पॉजिटिव सिस्टम है, ये जो पॉजिटिव थॉट्स है, ये जो पॉजिटिव बिलीव सिस्टम है, इसको स्ट्रॉन्ग करता है। और जब आप पॉजिटिवली कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फिर पॉजिटिव चीज़ों को ही तो आप अट्रैक्ट करेंगे ना। सिंपल सा रूल्स है। पेन रिलीज होता है जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, और जहाँ पर जो कुछ भी आपका पेन है, इसीलिए तो आप वही चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इसलिए वही सेम चीज़ें चल रही है, इसलिए तो आप परेशान हैं, और इसलिए तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जब आप होपोनोपोनो प्रेयर को कंटिन्यूअसली करते ही रहते हैं, आपके लाइफ में जो कुछ भी पेन है वो हर एक पेन रिलीज होने लगता है। और वो जो कहा ना कि वो जो सीड है, उस सीड्स को आप जड़ से उखाड़ कर फेंकने में काबिल बन जाते हैं। बहुत कुछ करना ही नहीं होता है,
आप सिर्फ ये एक दिन देखते हैं कि आप सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिविटी के अराउंड में खुशी के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हैं, और जो चाह रहे हैं, मतलब जो हैप्पीनेस के साथ जो चाह रहे हैं, वही चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। मतलब आपने कब कब वो सीड्स को उखाड़ कर फेंक दिया है। और जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात ही होती है, वो जो टॉक्सिक पैटर्न होता है, उस टॉक्सिक पैटर्न को तोड़कर नए पॉजिटिव पैटर्न आप बनाते हैं, और यही आप अट्रैक्ट करते हैं। होओपोनोपोनो प्रेयर, एक एक लाइन, एक एक फ्रेज, एक एक वर्ड्स आपकी लाइफ में मैजिक करते हैं। अगर आप ट्रस्ट करते हैं, अगर आप बिलीव करते हैं, तो फिर आप ये देखेंगे मैजिक होता है, आपकी लाइफ में ही होता है। और कितनी बार करना है मैम? देखिए, मैं ये कहूँगी कि आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको कितनी बार करना है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है तो करिए ना, पूरे दिन में आप 10 बार कीजिए, या फिर 3 बार कीजिए, 5 बार कीजिए, 7 बार कीजिए, जितना आपको लगता है उस हिसाब से कीजिए। कितने टाइम तक करता रहना है? आप शुरू कर रहे हैं, और शुरू करने के बाद आप जितने टाइम तक आपको वो फीलिंग हैप्पी नहीं आ जाती है, मन शांत नहीं हो जाता है, मन को ये नहीं लगता है कि हाँ इट्स ओके, अब सब ठीक है, रिलैक्स फील नहीं कर रहे हैं, कामनेस फील नहीं कर रहे हैं, तब तक आप होपोनोपोनो प्रेयर को करते जाइए। अगर आप इस प्रैक्टिस को 1 महीने तक कंटिन्यूअसली करते रहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, तो फिर आप अपनी आपकी लाइफ का हर एक पेन से आप मुक्त होते हैं, और आपकी लाइफ में आप खुद एक पॉजिटिव चेंजेस को महसूस करते हैं। और सिर्फ महसूस करते हैं ऐसा नहीं है, आप देख भी सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपके मन में ये जो सवाल चल रहा था, और आज का ये जो जवाब है, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर चुका है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनको भी शेयर कर दीजिए। अगर कहीं कुछ भी समझने में मुश्किल है तो आप फिर से देख लीजिए, लेकिन आराम से समझिए और प्रेयर को करना शुरू कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए, और कमेंट वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका क्या ख्याल है होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में, या फिर और कोई सवाल है क्या। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो पर्सनल सेशंस के लिए भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।